हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बीएड कॉर्नर में। आज हम चर्चा करेंगे कोर्स 2 के यूनिट 1 के ही एक टॉपिक शिक्षा के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएड के सिलेबस की एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड के जितने भी पेपर्स हैं उनके हिंदी में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और हर एक पेपर्स का जो सिलेबस है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड टॉपिक जो मैं डालूंगी उसके भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलग से एक एक वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा के कार्य। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं उस तरह से। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता है वैसे शिक्षा के स्वरूप में भी गति होती है, वो चेंज होता रहता है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक भी होता है। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। शिक्षा के कार्यों के संबंध में अनेक विचार दिए गए हैं, किंतु हम भारतीय दर्शनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कार्यों का वर्णन करेंगे या शिक्षा के कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, व्यक्ति के प्रति शिक्षा के कार्य, समाज के प्रति शिक्षा के कार्य और राष्ट्र के प्रति शिक्षा के कार्य। जिस तरह से आपने शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा था वो 3 भागों में था, तो उसी तरह से शिक्षा के कार्य भी 3 भाग में और उसी से मिलते जुलते हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति के प्रति शिक्षा के कार्य। मनुष्य को संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसकी अपनी व बौद्धिक क्षमता के आधार पर संसार के अन्य प्राणियों पर अपना आधिपत्य हासिल करने की योग्यता रखता है। तो इसलिए शिक्षा के व्यक्ति के प्रति निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का कार्य है व्यक्तिगत मानवीय शक्तियों का विकास करना, अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के समस्त पहलुओं जैसे शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास करना है, जिससे उसका व्यक्तिगत या व्यक्तित्व बनता है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की पूर्ति। शिक्षा का एक मुख्य कार्य यह भी है कि वह व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये आवश्यकताएं जैविक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी, धार्मिक भी, सांस्कृतिक भी, अर्थात व्यक्ति के जितने भी पहलू होते हैं जीवन के, उससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य वह बन सके। नेक्स्ट जो कार्य है शिक्षा का वह है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना भी है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में तो उन्नति करता ही है, साथ ही वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के कारण समाज की उन्नति में भी योग देता है। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वह दूसरों की भी समय पड़ने पर सहायता कर सकता, अन्य सामाजिक कार्यों में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि छात्रों को व्यावसायिक रूप से कुशल बनाए। इससे छात्रों को आसानी से कार्य मिल सके और जिसके फलस्वरूप उनकी जीविका की समस्या का समाधान हो जाए, वे देश के उत्पादन में भी वृद्धि कर पाए। देखिए, शिक्षा का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य बन सके, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, और उनको पूरा करने के लिए वो जो भी व्यवसाय करना चाहता है उसे करने के योग्य बन सके। नेक्स्ट है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। शिक्षा का कार्य शिक्षार्थियों को भौतिक संपन्नता प्राप्त करने में सहायता देना भी है, और सभी माता पिता भी वह यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर किसी अच्छे जीवन में किसी अच्छे व्यवसाय में लग जाए या अपने जीवन में उच्च स्थान
प्राप्त करे। इसलिए आज देखते हैं कि हर जगह व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। लोग कला, विज्ञान, संस्कृत जैसे विषयों को नहीं पढ़कर MBA, M.Tech जैसी डिग्रियां लेकर अच्छे व्यवसाय, अच्छे कार्य में लगना चाहते हैं। नेक्स्ट है अच्छे नागरिकों का निर्माण। हमारा जो देश है भारत, यह धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, भाईचारा, त्याग, देश प्रेम आदि गुणों का विकास करे, जिससे कि छात्र उत्तम नागरिक बन सके और कल्याणकारी राज्य में के निर्माण में या स्थापना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। क्योंकि प्रजातंत्र में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिक है नेतृत्व करते हैं, तो आज के जो बच्चे हैं वही कल के नेता भी होंगे, वो विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व भी करेंगे। तो उनमें अच्छे नागरिकों के गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है नैतिक चरित्र का विकास। तो शिक्षा के द्वारा बालकों का नैतिक चरित्र का विकास करना हमेशा से ही शिक्षा का एक प्रमुख कार्य रहा है। वर्तमान में समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त है उनको दूर करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों के नैतिक चरित्र का विकास किया जाए और इसके लिए उन्हें विभिन्न महापुरुषों की कहानियां सुनाकर उन्हें नैतिकता के गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर तो कई कहानियों के माध्यम से ही छात्रों के नैतिकता का विकास करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है जीवन के लिए तैयारी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह बालकों को, शिक्षार्थियों को अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करे, उसके योग्य बनाए। वर्तमान में हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या है कि छात्र कोई भी कठिनाई होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके आत्मबल में कमी के कारण ही होता है कि वो किसी भी कठिनाई के आने पर उसका सामना नहीं कर पाते और हताश और निराश हो जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा का कार्य है कि वह बच्चों को अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनाए। नेक्स्ट है अनुभवों का पुनर्गठन। तो मनुष्य जो है अपने जीवन में दैनंदिन प्रतिदिन वो कई अनेक तरह के अनुभव प्राप्त करता है और उनका उपयोग अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए करता है। जैसे कि एक उदाहरण से इसे समझिए कि जो छोटा बच्चा होता है, साइकोलॉजी में ये उदाहरण अक्सर दिया जाता है, वो उसे पता नहीं होता और वह दीपक की लौ को छूने जाता है और उसका हाथ जल जाता है, तो उसे पीड़ा होती है और एक अनुभव उसके मन में आता है कि दीपक की लौ को नहीं छूना चाहिए, इससे हाथ जल जाता है। और साथ साथ यह भी शिक्षा मिलती है कि उससे दूर रहना है, दीपक की लौ से दूर रहना है। तो किसी भी कार्य को करने से कभी कभी बुरे अनुभव होते हैं, कभी अच्छे अनुभव होते हैं, तो व्यक्ति बुरे अनुभव को छोड़ता जाता है और अच्छे अनुभवों को आत्मसात कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर फिर उसका उपयोग करता है अपने जीवन के लिए। और इस तरह से जो पुराने अनुभव, जो बुरे अनुभव वो छूटते जाते हैं और अच्छे अनुभव संगठित होते जाते हैं और क्या होता है, अच्छे अनुभवों का निर्माण होता रहता है इसी कारण। तो इसलिए शिक्षा का कार्य है कि इन अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना करना। नेक्स्ट है परिस्थिति से अनुकूलन। शिक्षा का कार्य है कि वह छात्रों को परिस्थिति से अनुकूलन करना सिखाए। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से अनुकूलन करना सीख लेता है वह सुखी होता है। वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं बालकों से संबंधित, किशोरों से संबंधित, वो है इसी के कारण है कि बच्चे एडजस्ट करना नहीं चाहते या नहीं जानते और छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर लेते हैं। कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई गलत संगति में गलत कार्य करने लगता है। तो शिक्षा का कार्य है कि वह बच्चों को इस योग्य बनाए कि वो हर एक परिस्थिति में खुद को समायोजित करने के लिए सक्षम हो जाएं। नेक्स्ट है वातावरण का रूप परिवर्तन। तो शिक्षा का कार्य केवल यह नहीं है कि वह छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करना ही सिखाए, बल्कि शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह छात्रों को इस योग्य बनाए कि वह वातावरण में परिवर्तन कर सकें या सुधार कर सकें या वातावरण को अपने अनुकूल बना सके। इसके कई उदाहरण हमें देखने सुनने को मिलते हैं कि कई शिक्षित लोग जब गांव में सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं तो उस गांव की
काया पलट हो जाती है। लोग शिक्षा में रुचि लेने लगते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगते हैं, कृषि के नए नए उपकरणों का प्रयोग करने लगते हैं, उनके विचारों में, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। तो व्यक्ति में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह वातावरण को अपने अनुकूल बना ले। नेक्स्ट है मूल्यों का विकास। वर्तमान में हमारा जो समाज है वो अत्यंत ही भौतिकवादी हो गया। हर एक व्यक्ति भौतिकवादी हो गया। वो हर सुख संपन्न की साधन जुटाना चाहता है और इस आगे बढ़ने की होड़ में व्यक्ति अपना सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य खोता जा रहा है और अनैतिकता के इस माहौल में भारतीय मूल्य जो है वो दम तोड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है या शिक्षा का एक ऐसा यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह छात्रों में भारतीय मूल्यों का विकास करे, ताकि ये जो परिस्थिति हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है जिसमें कि मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति से मुक्ति मिल सके। नेक्स्ट है मुक्ति दिलाने का कार्य। उपनिषद में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही शिक्षा है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। हमारे प्राचीन काल में इसीलिए उद्देश्य से मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था और जो अंतिम आश्रम था वो था वानप्रस्थ आश्रम, जिसका उद्देश्य ही था कि व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को, अपना उत्तरदायित्व को पूरा करे और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष अर्थात परमात्मा से एकाकार हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य परमात्मा का ही एक अंश है और उसे मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि वो अपने को समझे, जाने और परमात्मा में मृत्यु के पश्चात विलीन हो जाए। और इसी उद्देश्य से शिक्षा में जप तप ध्यान को अधिक महत्व दिया जाता था। वर्तमान में भी मनुष्य इसी तरफ अध्यात्म की ओर मुड़ता जा रहा है, क्योंकि यही उसे सुख शांति का अनुभव होता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। तो जो शिक्षा है या शिक्षा के उद्देश्य हैं वो समाज के लोगों के उद्देश्य के अनुसार, उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से शिक्षा और समाज का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध होता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हम देखें कि शिक्षा का समाज के प्रति क्या कार्य है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 है वह है सामाजिक भावना का समावेश। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहता है, समाज में ही वह जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है, उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इसलिए शिक्षा का यह कार्य है कि वह छात्रों में प्रेम, दया, परोपकार, सहयोग, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास करे। नेक्स्ट है सामाजिक एकता का कार्य। तो हमारे भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र इत्यादि के लोग रहते हैं और आए दिन धर्म या संस्कृति या क्षेत्र के नाम पे विवाद भी उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए शिक्षा का यह कार्य है कि वह समाज के लोगों को परस्पर एक सूत्र में बांधे और संवेगात्मक रूप से एक बनाए, उन्हें उनके अंदर भावात्मक एकता ले आए। नेक्स्ट है सामाजिक विरासत का संरक्षण। तो समाज चाहे कोई भी हो, प्रत्येक समाज की अपनी रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं, नैतिकता, विश्वास, धर्म, आदर्श, मान्यताएं होती हैं। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि इस सामाजिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करे एवं इसका संरक्षण करे। इसीलिए हम विद्यालय की पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तक में सभी धर्म एवं संस्कृति के विषय में पढ़ते हैं। इतना अपने देश के ही नहीं, विश्व सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में भी पढ़ते हैं और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पीढ़ी पर रूपांतरित होता जा रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार एवं प्रगति। तो शिक्षा का यह कार्य है कि वह समाज के सदस्यों को इस योग्य बनाए कि वे सामाजिक बुराइयों को दूर करके समाज का सुधार करें और समाज को प्रगति की ओर ले जाएं। शिक्षा का यह कार्य शिक्षा की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। शिक्षा संस्थाएं समाज का नेतृत्व करके उसका सुधार करती हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण।
शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण शस्त्र का कार्य करती है। शिक्षा समाज के विभिन्न दोषों, कुरीतियों, कुप्रथाओं के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके उनको फैलने से रोकती है और उसका अंत भी करती है। अर्थात शिक्षा सामाजिक अव्यवस्था को दूर करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। शिक्षा के कई अभिकरण जो हैं, जैसे कोर्ट है, कानून है, और धार्मिक गुरु होते हैं वो, और धर्म सुधारक हैं इत्यादि, और कुछ मूल्य हैं, सब मिलकर सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा केवल सामाजिक नियंत्रण ही नहीं करती बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा बालकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है जिससे वे समाज में परिवर्तन कर सकें। शिक्षा के द्वारा उनका दृष्टिकोण विस्तृत और व्यापक होता है, तो वे सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, सही गलत में अंतर कर सकते हैं। इस तरह से वो सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति के द्वारा ही समाज में परिवर्तन होता है और व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त है, जो भी रूढ़िवादिता व्याप्त है, उनको दूर करने का प्रयास करेगा, जिससे समाज में बदलाव आएगा। नेक्स्ट है बालक का समाजीकरण। बालक क्या है? वो सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने का कार्य उसे शिक्षा ही करती है। जब वह जन्म लेता है तो एक पशु के समान होता है, किंतु शिक्षा के अनौपचारिक और औपचारिक साधनों द्वारा बालक को सामाजिक आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाज, संस्कृति का ज्ञान देकर उनका समाजीकरण करने का कार्य शिक्षा ही करती है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा का राष्ट्र के प्रति क्या कार्य है। तो सबसे पहले कुशल कार्यकर्ताओं का निर्माण। शिक्षा का एक यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि हेतु ऐसे कुशल कार्यकर्ताओं का निर्माण करे जो व्यापार और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाएं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्नता, अर्थात सार्वजनिक हित के सामने अपने व्यक्तिगत हित को कम महत्व देना, अपने स्वार्थ को कम महत्व देना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वे अपने हितों को अपने समूह, समाज और राष्ट्र के हित से निम्न समझे, अर्थात अपने व्यक्तिगत हित से ज़्यादा महत्व समाज एवं राष्ट्र के हित को दे। देखिए, जैसे एक उदाहरण स्वरूप हमारे देश के सैनिक हैं, वो दिन रात किसी भी मौसम में डटे रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, और उन्हीं के परिश्रम के फलस्वरूप, उन्हीं के मेहनत के फलस्वरूप देशवासी चैन की नींद सोते हैं। उसी तरह से डॉक्टर समाज है और समाज के कई लोग हैं, समाज सुधारक हैं, जो कि अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह न करके समाज एवं राष्ट्र के हित के लिए कार्य करने को हमेशा ही तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश। हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है जो कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो नागरिक और उसके कर्तव्य ही प्रजातंत्र के आधारशिला होते हैं। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का यह कार्य है कि वह बालकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करे कि वे नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति और व्यक्ति के रूप में अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस एकता के अभाव के कारण ही हमारा जो राष्ट्र है वो कई वर्षों तक गुलाम रहा। इसलिए शिक्षा का यह कार्य है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके प्रत्येक बालक में देश प्रेम की भावना का विकास करे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। शिक्षा आयोग ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसलिए शिक्षा का यह कार्य है कि वह छात्रों को इस योग्य बनाए कि वो राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सहभागी बने, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नेक्स्ट है भावात्मक एकता। हमारे देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं और सभी को अपने धर्म संस्कृति से प्रेम है और उस पर गर्व है। तो शिक्षा के द्वारा और राष्ट्र के विकास के लिए ये आवश्यक है कि सभी लोगों में आपसी सद्भावना हो
और शिक्षा का ही यह कार्य है कि वह बालकों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वह अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा के साथ साथ दूसरों की संस्कृति, धर्म, भाषा का भी सम्मान करे, आदर करें। नेक्स्ट है और लास्ट है राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय अनुशासन का अर्थ है मौलिक कर्तव्य। किसी भी राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता का आधार होता है राष्ट्रीय अनुशासन। इसलिए राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए छात्रों में राष्ट्रीय अनुशासन के गुण विकसित होना अत्यंत ही आवश्यक है। और वह शिक्षा का ही यह कार्य है कि छात्रों में परिश्रम, सतर्कता, संगठन कुशलता, बलिदान के गुण आदि विकसित करे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।